बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के मॉडल सेट का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 10 का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और 4 हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किए थे, यानी टोटल सेट नंबर 14वां आज आपका होने वाला है डिस्कशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं मुकेश सर आपका मैथ पेपर का डिस्कशन करता हूं, तो सभी लोग जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आइए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। क्या कहा गया, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु इतना। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि 24 छात्र का अगर आपको एवरेज दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, सभी का योगफल निकाल सकते हैं। योगफल निकालने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 24 गुना 5 देखो करेंगे, क्या होगा 120, तो 0 पॉइंट के कारण गायब हो जाएगा, 12 बचेगा। फिर 24 गुना 5 करेंगे, 120 और 12 जोड़ दीजिए तो 132। तो 132 के बदले देखो 2 हो जाएगा, बच जाएगा 13। और फिर देखो 24 में जब आप 13 को जोड़ेंगे तो 24 और 10 34 और 3 को जोड़ लेंगे तो 37, यानी क्या आएगा 372। अब देखो क्या कहा गया, कहता है इनके शिक्षक की आयु सभी 25 व्यक्तियों की आयु के औसत से 28 वर्ष अधिक। मान लो शिक्षक हम ले लिए, देखो कितने का, x का। तो शिक्षक की आयु के बारे में क्या कहा गया, ये देखो x के बारे में क्या कहा गया, उनके शिक्षक की आयु सभी 25 व्यक्ति के आयु के औसत। तो ये देखो 24 आदमी का योगफल कितना था, 372। और शिक्षक है कितने का, x का। तो 25 मिला के कितने साल का हो गया, 372 प्लस x का। इसका एवरेज अगर निकालेंगे तो नीचे में क्या करना होगा, बाई 25, 25 के लिए 25 से भाग देंगे एवरेज के लिए। अब इस एवरेज से क्या कहा गया, 28 वर्ष ज्यादा, तो प्लस 28 कर दिए, यही शिक्षक के उम्र के बराबर हो गया। इस 28 को आप इधर अगर ले आए तो x माइनस 28 हो जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई अगर कर दो, या यहाँ भी कर सकते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25x और बराबर में देखो ये 25x हो गया। यहाँ क्या है 372 प्लस में x प्लस, अब यहाँ क्या करना होगा 25 गुना 28। 25 गुना 28 करेंगे तो रिजल्ट देखो क्या मिलेगा, 700। अब 25x में x को अगर आप घटाते हैं तो ये आ जाएगा 24x बराबर, इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो 1072, और तब x बराबर निकालेंगे तो 24 से उसमें भाग लगा देंगे। 24 से अगर भाग लगाएंगे तो पहले 4 बार में 96 हो जाएगा, तो 7 4 11 यानी 112 होगा। फिर 24 से अगर भाग लगाओगे तो 4 बार में ही लगाओगे तो 96 हो जाएगा। और 112 में 96 को अगर आप घटाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 16। तो 16/24, तो 16/24 यानी 2/3 हो जाएगा। तो आंसर आपका हुआ 44.2/3। चलो 72 नंबर क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स रूल पे आधारित है। पहले का काम होता है, भाग का, मल्टीप्लाई का, ये तो पता ही है, प्लस है यहाँ। तो इसके पहले का काम करो तो देखो 6 5 30 और 5 क्या लिखा हुआ है, 35/6। इस भागा को अगर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ क्या है देखो 3 दूनी 6 7/2, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखोगे 2/7, और इंटू में देखो 20 और 1, यहाँ क्या लिखाएगा 21/10। अब आ जाइए प्लस, इसमें देखो पहले इसका काम होगा तो 7 दूनी 14 और 1, ये क्या लिखा हुआ है 15/2 लिखा हुआ है। तो 5 से ये कैंसिल 3 बार में, तो 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। इस भागा को देखो अगर मल्टीप्लाई हम कर लें तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 3/2। अब आ जाओ, फिर देखो कैसा साइन है, माइनस का है। इसमें पहले भागा का काम होगा तो 2/3, और भागा को देखो हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखाएगा 15/8, और इंटू में देखो 5 और 1 6/5 हो जाएगा। अब तो कैलकुलेशन यहाँ से किया जाए तो 7 से देखो ये कैंसिल 5 बार में, 2 गुना 5 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल ये 2 बार में और ये 7 बार में, यानी ये आया 7/2।
प्लस उसी प्रकार यहाँ अगर करोगे तो ये कितना होगा 27/4 माइनस इसमें देखें 3 गुना 5 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको करोगे 4 बार में, फिर ये 2 बार में, ये फिर 3 बार में, तो फिर यहाँ आ गया 3/2। एलसीएम अगर लेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो 7 गुना 2 14, प्लस में देखो होगा 27 और माइनस करेंगे तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6। अब तो जोड़ लेना है, जोड़ घटाव करना है। 14 में 6 को जैसे घटा दिया 8 हो गया। 8 में 27 को जोड़ लोगे क्या आ जाएगा 35/4 और तब आंसर आ गया 8.3/5 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। 8.3/5 नहीं 8.3/4। तो आंसर देखो क्या लिखेंगे बी नंबर 8.3/4। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ थोड़ा सा इसमें यहाँ कोमा नहीं, कोमा यहाँ हटा दीजिएगा, ये ऐसे है, यहाँ कोमा है, फिर आपका ये इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको देखेंगे आरोही क्रम में है। माध्यिका देखो 25 है। माध्यिका क्या होता है, अगर ऑड नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में है, विषम में है, तो बीच वाला माध्यिका हो जाता है आरोही अवरोही में लिखने पर। और अगर इवन में है तो बीच वाला दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, यानी एवरेज निकालते हैं तो माध्यिका निकलता है। तो पहले काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 अगर है तो ये 4 राइट रहेगा 4 लेफ्ट रहेगा। माध्यिका इस दोनों का एवरेज होगा। तो इस दोनों का एवरेज निकालते तो देखो क्या है 2x - 8 प्लस 2x + 10/2 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको कितना 25। अब यहां से देखो 2x और 2x क्या हो जाएगा 4x + 2 बराबर हो गया 50। तो 4x बराबर करोगे तो 48, x का मान निकलेगा 12। लेकिन आपको ये नहीं निकालना, अगर पूछता x का मान तो आंसर 12 हो जाता। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है, उन सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य के लिए क्या क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा। नंबर कौन कौन सा है देखो 6 है 8 है 11 है 12 है। अब देखो यहाँ क्या है 2x - 8, x क्या निकाले आप 12। तो 12 गुना 2 24 में 8 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 16। फिर यहाँ रखो 12 दूनी 24 और 10 देखो ये क्या लिखा हुआ है 34। और फिर तो उसके बाद सब डाटा लिखा हुआ है 35 है 41 है 42 है 50 है। सभी को जोड़ना है 10 से भाग लगाना है। तो सबको मेन जोड़ने का काम है। जोड़िए यहाँ से 6 और 8 14, 1 15 2 17, 17 में 6 जोड़ेंगे 23, 23 में 4 को जोड़ लेंगे 27, 27 में 5 को जोड़ लेंगे 32, 32 में 1 को जोड़ेंगे 33, 33 में 2 को जोड़ेंगे तो 35 के बदले 5 लिखेंगे। रेस 3 होगा, यहाँ से जोड़ो 5 3 8 4 12 4 16 3 19 3 22 1 23 1 24 1 25 यानी 255 बटे क्या होगा 10। तो आंसर जो लिखोगे 25.5 जो कि आपके किस ऑप्शन में यहाँ बी में। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो इसके बाद 74 नंबर में चलें। देखो कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो है 15:8। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 17:10। अभी है 15:8 और 8 वर्ष बाद हो जाता है 17:10। तो ये भी वृद्धि 2 का, ये भी वृद्धि 2 का। तो 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है 8 के। तो 1 बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या निकल जाएगा 4, 1 यूनिट का वैल्यू। अब देख लो क्या कहता है 10 वर्ष बाद ए और बी की। तो आप 10 वर्ष बाद छोड़े पहले वर्तमान निकालें। तो वर्तमान में देखो ये कितना है 15, 1 का रिजल्ट है 4। तो बोलो 15 गुना 4 करेंगे कितना 60 और 15 8 गुना 4 करेंगे कितना 32। तो अगर पूछते ए की वर्तमान आयु बताइए तो आंसर 60 वर्ष, बी की वर्तमान आयु बताइए तो आंसर 32 वर्ष। लेकिन आपको क्या पूछा गया 10 वर्ष बाद का रेशियो पूछा गया। तो 10 वर्ष बाद ये आदमी बताओ कितने का होगा 70 का, और 10 वर्ष बाद ये आदमी कितने का होगा 42 का। रेशियो निकालें अगर तो 14 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार में, 14 से ये 3 बार में, आंसर होगा 5:3 जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है एक डिस्काउंट का क्वेश्चन, अंकित मूल्य पे आधारित। देखो 8% का छूट दिए, 38% का लाभ किए, क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक। तो क्रय मूल्य अगर 100 देखो ले लेते हैं सीपी, तो लाभ अगर हम 138 कर रहे हैं तो ये देखो कितना हो जाएगा 138 रुपया।
अब क्या कहा गया, अंकित मूल्य निकालें, तो छूट कितने का है 8%, तो 8% छूट देने का मतलब 92% में बिका है, तो 92% का वैल्यू अगर 138 है तो 100% निकालेंगे तो 138/100 और बटे में क्या कर लेंगे 92। अब देखो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित किया जाएगा, यानी इसको सॉल्व करना है केवल आपको। 23 से कैंसिल करें तो ये 4 बार में, 23 से ये 6 बार में, और 4 से ये कैंसिल करोगे 25 बार में। 25 गुना 6 देखो क्या आ जाएगा 150, तो कॉस्ट प्राइस जब 100 लिए तो ये 150 हो गया अंकित मूल्य। वृद्धि कितने का 50% का, तो आंसर लिखेंगे देखो कितना %, 50% की वृद्धि, जो कि है ऑप्शन नंबर डी पे। चलो इसके बाद 76 नंबर में चलें। कहता है एक को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 6 घंटे अधिक लगते हैं। अब ये सोचो, यहाँ 6 घंटा अधिक है और यहाँ 3 घंटा कम है, निकालना क्या है, एक ही गति कितनी। तो एक ही गति के लिए आप डायरेक्ट टाइम पे भी, टाइम के डिफरेंस पे भी काम कर सकते हैं। 6 घंटा अधिक और 3 घंटा कम अगर है, यानी डिफरेंस कितने का हो गया 9 घंटे का हो गया, डिफरेंस हो गया 9 घंटे का। अब देखो ये कब होता है, जब वो क्या करता है अपनी गति को 2 गुना कर देता है, यानी पहले 1 से चलता था गति से और अब चल रहा है 2 से। तो गति का अनुपात एक का क्या है 1:2, तो निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा 2:1। अब देखो टाइम का डिफरेंस कितना है 9, रेशियो कितना है 2:1, तो इसका बंटवारा अगर करेंगे तो देखो इसका डिफरेंस यानी 1 से भाग देंगे, पहला टाइम निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे, यानी क्या आ जाएगा 18 घंटा। यानी पहले वो दूरी तय करने में एक को लगता था 18 घंटा, बाद का निकालना होता तो यहाँ 1 से गुना करते तो 9 घंटा हो जाता। लेकिन आपको ये नहीं पूछा गया, आपको क्या पूछा गया है गति। गति का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है देखो 60, और ये पता है कि वो आदमी पहले उस दूरी को कितने देर में कवर करता था 18 में, तो 60/18 कर लोगे। 6 से कैंसिल ये 10 बार में, 6 से कैंसिल ये 3 बार में, 10/3 लिखो, या इसी को क्या लिखेंगे 3.1/3, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 77 में आ जाओ। क्षमता का रेशियो देखो दे रहा है कितना 5:8 ए और बी का। कहता है एक साथ काम करके वो उस काम को 20 दिन, तो एक साथ काम के जब क्षमता है तो जोड़ो इसको, 8 और 5 कितना 13, गुना में क्या कर लोगे 20। अब क्या कहा, ये अकेले उस काम के 25% हिस्से को, तो 25% हिस्सा करने का मतलब ये 100 अगर है तो यहाँ 25 करना है। किसको ये काम करना है, ये अकेले को। ये अकेले के लिए क्या लेंगे आप 5 ले लेंगे, इनटू में क्या कर लेंगे D2 कर लेंगे, यही आपको निकालना है। अब आ जाओ 20 से कैंसिल करो कितने बार में 5 बार में, 5 से इसको कैंसिल करो कितने बार में 5 बार में, 5 और 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। D2 का वैल्यू क्या आ गया 13 दिन, जो कि आपके किस ऑप्शन में है बी में। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो इसके बाद अगर हम लोग चलें अगले क्वेश्चन में, तो फिर देखो ये बोर्ड मार्क्स रूल का क्वेश्चन है। पहले इसका काम करेंगे तो 2.56 हो जाएगा, और 1.6 भागा अगर आप लिखते हैं 2.56, 1.6 बटे में देखो क्या लिखना है 2.56, तो फिर तो ये 16 बार में कटेगा। यानी इसका रिजल्ट अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या आएगा 1/1.6 आ जाएगा। फिर प्लस देखो यहाँ है, इसमें अगर देखा जाए तो फिर का काम अगर पहले करेंगे तो 14 गुना 6 कर लेंगे, तो 14 गुना 6 84 हो जाएगा, यानी 0.84, और बटे में क्या है 0.5, भागा का काम कर लिए। माइनस फिर यहाँ देखो यहाँ क्या, इस यहाँ भागा का काम पहले होगा, तो 0.001 इंटू में देखो इसमें अगर भाग लगाएंगे तो ये आपका 0 अगर बराबर करना चाहें 0 डाल के देखो तो डेसिमल के बाद 3 अंक और यहाँ भी 3 अंक, बटे में 75 होगा, तो 75 से कैंसिल करोगे तो यहाँ कितना आएगा 20, यानी 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 और गुना 1 करते हैं तो 20 हो जाएगा। लेकिन डेसिमल जो चाहिए वो 3 अंक पहले चाहिए, तो 3 अंक पहले डालने के लिए यहाँ देखो ऐसे हमको करना पड़ेगा, तो 3 अंक होगा, यानी 0.020। चलो अब इसको देखो क्या लिखेंगे 16/10, यानी 8/5, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5/8 आ गया। प्लस इसमें अगर करें तो यहाँ देखो यहाँ 0 डाल के बराबर आप कर सकते हैं,
और 5 से अगर भाग लगाएं या 50 से ही डायरेक्ट इसमें अब भाग लगाएं 84 में, तो पहले कितना बार में लगाएंगे आप, एक बार में लगाएंगे। फिर आपका देखो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, 0 आएगा तो फिर 6 हो जाएगा 300 और फिर 400 हो जाएगा, तो ये 1.68 आएगा, माइनस में है 0.02, केवल इतना लिख सकते हैं आप। अब यहाँ से देखा जाए तो 5/8 को अगर देखें तो आप क्या लिख सकते हैं, पहले 0 और उसके बाद देखो 50 है तो क्या आएगा, 6 बार में 48 हो जाएगा। फिर आपका अगर देखा जाए तो 20 हो जाएगा तो 2 बार में 16 हो जाएगा, और ये देखिए प्लस 1.68 माइनस 0.02, 2 अंक तक का ही काम कर सकते हैं, इसको लेने का जरूरत भी नहीं है। वैसे आ गया तो आप लिख भी सकते हैं। ये देखो 8 2 10 में 2 को घटाए तो फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 6 6 12 में 0 अगर घटेगा तो 12 में 0 घटेगा तो भी 12 होगा, यानी 2 लिखाएगा, रेस्ट 1 बचेगा, यहाँ से जोड़ोगे 1 और 1 2 आएगा, यानी 2.285 इसका रिजल्ट आएगा। अब देख लेना है किससे के बीच है, तो 2.28, तो देखो यहाँ 2.4 तो इसके बीच में आएगा नहीं, है 2.6 इसके बीच में आएगा नहीं, 2 से बड़ा 2.2 से छोटा, जबकि ये 2.2 से बड़ा है, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा 2.2 और 2.4 के बीच। चलो 79 में आ जाओ। 14 और 15 में बेची गई इकाइयों की कुल संख्या 17 में निर्मित इकाइयों की संख्या का रेशियो। 14 और 15 में बेची गई, ये देखो 14 है 315 और 15 में अगर देखोगे तो यह है 280, तो इसका कुल संख्या निकालेंगे तो ऐड करेंगे 8 1 9 3 2 5 595 होगा। 2017 में निर्मित वाला यहाँ है 17, देखो यहाँ कैलकुलेटर लिखा हुआ है 420, इसी का आपको रेशियो निकाल लेना है। आ जाओ, इसको कैंसिल अगर 5 से करें पहले हम लोग, तो पहले 1 बार में, फिर 1 बार में और फिर 9 बार में। 5 से इसको कैंसिल करें तो पहले 8 बार में और फिर 4 बार में। 7 से अगर कैंसिल करो तो 7 से कैंसिल अगर ये किया जाएगा तो ये 17 और 7 से कैंसिल किया जाएगा 12, आंसर 17:12 जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। अब 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो देखें। देखो 29 का लघुत्तम समापवर्त, यानी 29 से पूरा कैंसिल होना चाहिए। अब एक कंडीशन है 20 21 22 24 28 से भाग देने पर 13 14, यहाँ देखो डिफरेंस कितने का है, 7 का। सभी में अगर गौर से देखो तो 7 का डिफरेंस। तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, 20 21 22 24 28 का आपको निकालना होगा LCM। अब LCM निकालते हो तो देखो 7 वाला तो एक ही बार दिख रहा है यहाँ, इसमें अगर देखो तो 2 का सबसे बड़ा घात वाला संख्या कौन छुपा हुआ है, 8 छुपा हुआ है। इसमें अगर फिर देखें तो यहाँ 5 आपका छुपा हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो यहाँ देखो 7 के साथ साथ 3 छुपा हुआ है। अब इसमें अगर देखें तो फिर आपका 11 छुपा हुआ है। अब ये सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 8 गुना 5 तो देखो 40 हो जाता है, 7 गुना 3 21 हो जाता है। 21 गुना 40 अगर करोगे तो क्या आएगा 840, मल्टीप्लाई 11 से करेंगे ये 0 हो जाएगा, फिर देखो 4 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 रेस्ट 1 हो जाएगा, यानी आया 9240। तो आंसर जो हम लोगों का होगा, जब से यहाँ डिफरेंस 7 का है तो आंसर जो होगा वो देखो क्या होगा 9240। इसका कोई मल्टीपल ले लेते हैं और डिफरेंस को घटा देते हैं, यही आंसर होगा। लेकिन के का एक ऐसा मान ढूंढना है ताकि वो संख्या कैंसिल होना चाहिए 29 से, तो वही x का मान निकल जाएगा। तब x बराबर, तो k का मान निकालने के लिए आपको बताया हुआ है कि इस 9240 में k का मान जल्दी निकालने के लिए आप ऐसे काम कर सकते हैं, 29 से इसमें भाग लगाएं। देखो 3 बार में करेंगे 87 हो जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, 4 हो जाएगा। 29 से आप 1 बार में भाग लगाएंगे, यहाँ 29 आएगा। फिर देखो 14 में 9 घटेगा 5 और 4 में 2 घटेगा तो 2 होगा। फिर यहाँ से देखो क्या आएगा 0 आएगा। अब 29 से अगर भाग लगाएं तो हम लोग कितना बार में, 8 बार में करेंगे, 9 8 72, रेस्ट आपका 7 हो जाता है। और तब 16 में 7 को अगर आप जोड़ते हैं तो 23 आ जाता है, और घटाओगे अगर इसको तो यहाँ देखो क्या आएगा 18। यानी इस सब के बदले हम लोगों को केवल लिखना है 18 के -7, के का मान जल्दी निकालने के लिए। अब सोचो अगर 1 रखेंगे तो 18 में 7 घटेगा 11, और 11 29 से कैंसिल नहीं है। अगर 2 रखते हैं तो 36 -7 करेंगे तो ये 29,
तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी k का जो मिनिमम वैल्यू निकलेगा वो 2 लिखाएगा। तो 9240 गुना 2 माइनस 7, इसको गुना करेंगे तो 40 गुना 2 80 हो जाता है, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। और तब इसको अगर घटाएं तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, 1 आएगा। तो x का ये मान निकला। लेकिन आपको x का मान नहीं, क्या पूछा गया, उसके अंकों का योग, डिजिट सम करो। 1 और 8 9 होगा, 9 और 4 13 होगा, 13 और 7 20 होगा, 20 और 3 23 होगा। और इस रूप से इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 23। तो आपका आज का 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम लोग फिर अगले सेट पे काम करेंगे। धन्यवाद।